प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी क्लास 12th आरो भाग 2 के भक्तिन, बाजार दर्शन एवं काले मेघा पानी दे टॉपिक के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे। बच्चों, ये एमसीक्यू मेरे स्वयं के द्वारा लेखक परिचय, लेखिका परिचय, टॉपिक परिचय और पूरे टॉपिक को पुस्तक से पढ़ने के बाद इन प्रश्नों का निर्माण किया गया है। ये प्रश्न बनाए गए हैं मेरे द्वारा। उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, ऐसी मुझे आशा है, उम्मीद है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों भक्तिन पाठ के एमसीक्यू। किस लेखिका का संबंध फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से रहा है? महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा को किस रचना संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा रचना संग्रह पर। किसने नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी? महादेवी वर्मा जी ने। पंत प्रसाद नराला एवं महादेवी वर्मा को किसके 4 स्तंभ माना जाता है? छायावाद के। महादेवी वर्मा की किस रचना को स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना माना जाता है? श्रृंखला की कड़ियाँ। भक्तिन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। किस रचना को स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में पढ़ा जाना चाहिए? भक्तिन पाठ। भक्तिन का असली नाम क्या था? लक्ष्मण यानी लक्ष्मी। लेखिका ने भक्तिन नामकरण किस आधार पर किया था? भक्तिन की कंठीमाला देखकर। भक्तिन के गांव का क्या नाम था? झूंसी, यानी जहां पर भक्तिन का जन्म हुआ था, माता पिता रहते थे, तो भक्तिन के गांव का नाम क्या था? झूंसी। भक्तिन की शादी किस गांव के गोपालक से हुई थी? गोपालक यानी गायों को पालने वाले, हंडिया गांव के गोपालक से हुई थी। भक्तिन के पिता ने उसकी शादी किस उम्र में की थी? 5 वर्ष में। विमाता ने भक्तिन का गौना किस उम्र में कर दिया था? 9 वर्ष की उम्र में। गौना शब्द का क्या अर्थ है? विदाई। गौना का अर्थ है विदाई। सास ने भक्तिन से कहा कि बहुत दिन से नैहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे। नैहर का क्या अर्थ है? मायका यानी पियर भी कहते हैं। मायका यानी माँ का घर, माता पिता का घर। भक्तिन ने अपने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा किस प्रकार व्यक्त की? सास को खरी खोटी सुनाकर एवं पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर। छोटी बहू यानी भक्तिन के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। भक्तिन ने क्या अपराध किया था? 3 बेटियों को जन्म दिया था, जो कि भक्तिन के हाथ की बात नहीं है, यह तो ईश्वरीय देन है, भगवान की देन है। और चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों के जन्म पर हमें खुश होना चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए। लेकिन भक्तिन की जेठानी और सास को भक्तिन के द्वारा बेटियों को जन्म देना अच्छा नहीं लगा। वह उसको प्रताड़ित करने लगी, खरी खोटियां सुनाने लगी, उससे दुर्व्यवहार करने लगी थी। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। वह कौन? यानी भक्तिन का पति। और यहाँ पर बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी किसे कहा है? भक्तिन को। पति प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अलगोजा का क्या अर्थ है? अलग होना, बंटवारा करना। यानी भक्तिन अपने परिवार को, अपने बच्चों को और पति को लेकर के बाकी परिवार के लोगों से अलग हो गई और उसने जमीन घर में से बंटवारा कर लिया। तो अलगोजा करना यानी अलग होना, बंटवारा करना। भक्तिन के जेठ जेठानी उसकी दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? ताकि उसकी संपत्ति उनको मिल जाए। भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? स्वाभिमान का, यानी भक्तिन बहुत ही स्वाभिमानी थी। भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? यानी पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी? छाया के समान। महादेवी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया है? 4 परिच्छेदों में। वो 4 परिच्छेद कौन कौन से हैं? भक्तिन की शादी होना, और यहाँ तक के भक्तिन के जब पिता गुजर जाते हैं तो वहाँ तक, उसके बाद भक्तिन के पति का गुजरना, तो ये कहानी दूसरा परिच्छेद होता है। और उसके बाद अपने दामाद को घर जमाई बनाना और दामाद का भी गुजरना तीसरा परिच्छेद होता है। और चौथा परिच्छेद होता है भक्तिन का जब वह लेखिका के पास आकर के नौकरी करती है, सेवा करती है। तो इस तरह से 4 परिच्छेदों में बांटा है। ससुराल में भक्तिन के साथ सदव्यवहार किसने किया? उनके पति ने। सास और जेठानियां भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार करती थी? क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती थी भक्तिन की सास और जेठानियां। अब बात करते हैं बच्चों
बाजार दर्शन पाठ के इम्पोर्टेंट MCQ की। किस लेखक का संबंध अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से रहा है? जैनेंद्र कुमार जी, ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। नीलम देश की राजकन्या किस लेखक का कहानी संग्रह है? जैनेंद्र कुमार जी का। समय और हम किसका विचार प्रदान निबंध संग्रह है? जैनेंद्र कुमार जी का। जैनेंद्र कुमार जी को किस उपन्यास से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? त्यागपत्र से। बाजार दर्शन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? विचार प्रदान निबंध है। बाजार दर्शन पाठ क्या है बच्चों? निबंध है, विचार प्रदान। लेखक ने बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को क्या कहा है? अनीति शास्त्र कहा है। किसकी परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है? पैसा। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं बल्कि पैसे को जोड़ते जाते हैं। वे कौन? संयमी लोग, जिनका अपने मन पर संयम है, नियंत्रण है, ऐसे संयमी लोग, भगत जी जैसे। बाजार में सामान यानी माल किस प्रकार रखा जाता है? सजाकर। बाजार के मूक आमंत्रण से ग्राहक के मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? चाह, हवाव का, यानी चीज़ों को खरीदने की इच्छा। तो बाजार के मूक आमंत्रण से ग्राहक के मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? चाह उत्पन्न होती है। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी और इसका परिणाम क्या होगा? त्रास यानी दुख, असंतोष। बाजार के रूप का जादू किसकी राह काम करता है? आँखों की राह, यानी हम आँखों से बाजार में तमाम चीज़ों को देखते हैं और फिर उनको खरीदने का मन करता है। तो बाजार के रूप का जादू किसकी राह काम करता है? आँखों की राह। बाजार के रूप का जादू कब चलता है? जब जेब भरी हो और मन खाली हो। जब हमारा मन खाली होता है तब बाजार के रूप का जादू काम करता है, चलता है। अगला देखिए बच्चों, बाजार के जादू की अकड़ से बचने का सीधा उपाय क्या है? मन लक्ष्य से भरा होना चाहिए, यानी मन खाली लेकर बाजार नहीं जाना चाहिए। मन भरा हो तब बाजार जाना चाहिए और अपना लक्ष्य फिक्स करके कि हमें क्या खरीदना है, हमें क्या खरीदना है, क्या लेना है, और उसी को लेकर के अपना घर आना चाहिए। तो जब मन भरा हो तभी हमें बाजार जाना चाहिए, तभी हम बाजार के जादू की पकड़ से, जकड़ से अपने आप को बचा सकते हैं। बाजार की असली कृतार्थता किसमें है? आवश्यकता के समय काम आना। शून्य होने का अधिकार बस उसी का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। कौन? परमात्मा। केवल शून्य का अधिकार तो परमात्मा को है, वही संपूर्ण है, बाकी सब क्या है? अपूर्ण है। मन को किसकी छूट नहीं होनी चाहिए? मनमानेपन की। भगत जी रोजाना कितने आने का चूरन बेचते थे? 6 आने का। उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। कौन और क्या? यहाँ अपदार्थ प्राणी किसे कहा गया? भगत जी को। और उनको क्या प्राप्त है? संयम प्राप्त है, उनका अपने मन पर काबू है, वह संतोषी प्रवृत्ति के हैं। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। क्या? संयमहीनता, संचय तृष्णा एवं वैभव की चाह क्या है? मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की जीत है, यानी संयमहीनता। देखता हूं कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न, वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। कौन? चूरन वाले भगत जी। भगत जी बाजार में किस एक छोटी सी दुकान पर रुकते थे? पंसारी की दुकान पर। भगत जी चांदनी चौक पर पंसारी की दुकान से क्या खरीद कर लाते हैं? जीरा और काला नमक चूरन बनाने के लिए। बाजार को सार्थकता एवं सच्चा लाभ वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, क्या खरीदना चाहता है, उसे क्या लेना है। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं जो यह नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, आखिर उनको खरीदना क्या है। बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य है बाजार के उपयोग का विवेचन। भगत जी किस प्रकार के व्यक्ति हैं? संतोषी प्रवृत्ति के, संतोषी हैं। बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है? जब ग्राहक का मन खाली होता है। हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? जब मन खाली ना हो, यानी मन लक्ष्य से भरा हो। बाजार किसे देखता है? क्रय शक्ति को, ग्राहक की खरीदने की शक्ति को, क्रय शक्ति को देखता है बाजार किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। बाजार की नज़र में सभी समान हैं, ना कोई स्त्री है, ना पुरुष है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है,
बाजार की नज़र में सब कस्टमर हैं, सब ग्राहक हैं। तो इस प्रकार से बाजार समानता की भावना का प्रसार करता है, प्रचार करता है, समानता को बढ़ावा देता है। बाजार की नज़र में सभी एक समान हैं, सभी ग्राहक हैं और वह क्रय शक्ति को देखता है ग्राहक की। बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। कौन लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं? परचेजिंग पावर वाले लोग, दिखावा करने वाले लोग। चाह गई चिंता गई मनुआ वे परवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहनशाह। ये किसकी पंक्तियां हैं? कबीरदास की पंक्तियां हैं। अब बात करते हैं बच्चों काले मेघा पानी दे पाठ के इंपॉर्टेंट MCQ। अंधा योग गीतिनाट्य एवं गुनाहों का देवता उपन्यास किसकी रचनाएं हैं? धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं। इनका जन्म सन 1926 ईस्वी इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो अंधा योग गीतिनाट्य और गुनाहों का देवता जो उपन्यास है वह धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी ना बनो। ये किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है? धर्मवीर भारती जी का। व्यक्ति स्वातंत्र्य मानवीय संकट, व्यक्ति स्वातंत्र्य मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। कौन? धर्मवीर भारती। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति धर्मवीर भारती की किस रचना में हुई है? अंधायुग गीतिनाट्य में, अंधायुग नाटक में। किस रचना में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है? काले मेघा पानी दे पाठ में। इंद्रसेना के शोर शराबे, कीचड़, उछल कूद से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते थे? मेढक मंडली कहते थे, और जो उनको सपोर्ट करते थे वो उनको इंद्रसेना कहते थे। इंद्रसेना में किस आयु वर्ग के लड़के होते थे? 10 से 12 और 16 से 18 वर्ष की उम्र के लड़के होते थे इंद्रसेना में। इंद्रसेना का पहला जयकारा क्या लगता था? बोल गंगा मैया की जय का जयकारा लगाते थे। इंद्रसेना गली से गुजरते हुए घर के सामने रुककर क्या कहती थी? पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। गांव के लोगों का वर्षा हेतु पूजा पाठ एवं कथा विधान के पश्चात अंतिम उपाय क्या होता था? इंद्रसेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ मेघों को पुकारते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी मांगते हुए कौन निकलती? इंद्रसेना। गांव के लोगों द्वारा पानी की कमी होने पर भी इंद्रसेना पर पानी फेंकने को लेखक क्या मानता है? पानी की बर्बादी और अंधविश्वास। कुमार सुधार सभा का उपमंत्री कौन था? लेखक धर्मवीर भारती जी। लेखक अंग्रेजों से पिछड़ने एवं गुलाम बनने का कारण किसे बताता है? भारत के लोगों के अंधविश्वास को। लेखक ने रीति रिवाज, तीज त्योहारों एवं पूजा अनुष्ठानों की खान किसे कहा है? जीजी को। जीजी यानी बहन। लेखक गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया कब बनाता था? दीपावली के अवसर पर। लेखक किस अवसर पर छोटी रंगीन कुल्लियों में भूजा भरता था? हर छठ के त्यौहार पर। भूजा यानी भुना हुआ अनाज। तो हर छठ के पर्व पर, अवसर पर। ऋषि मुनियों ने किसे सबसे ऊंचा स्थान दिया है? दान को। किसके बिना दान नहीं होता? त्याग के बिना। अपनी आवश्यकता को पीछे रखकर जरूरी चीज को दूसरों के हित में देने को क्या कहते हैं? त्याग कहते हैं। हम चटकारे लेकर इसके या उसके कैसे आचार की बात करते हैं? भ्रष्टाचार की। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर किस चीज का कहीं नाम निशान नहीं है? त्याग का। गुड़धानी से क्या अभिप्राय है? गुड़ और चने से बना हुआ लड्डू। जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी? लेखक के कल्याण के लिए, अच्छे के लिए। किन लोगों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है? ऋषि मुनियों ने। किस वस्तु का दान महत्वपूर्ण है? जो वस्तु तुम्हारे पास बहुत कम है, ऐसी वस्तु का दान महत्वपूर्ण है। गगरी फूटी की फूटी रहना एवं बैलों के प्यासे रहने का क्या मतलब है? यानी देश का गरीब अभी भी गरीब बना हुआ है। भारत सरकार हर वर्ष अरबों खरबों की योजनाएं लाती है, पैसा खर्च करती है, लेकिन ज़रूरतमंद को
गरीब किसान को, मजदूर को उनका समुचित लाभ नहीं मिल पाता है, यानी गगरी आज भी फूटी की फूटी है। जो गरीब है वो आज भी गरीब बना हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए, उनका सरकारी योजनाओं का उनको पूरा लाभ मिलना चाहिए। तो यह थे बच्चों इम्पोर्टेंट MCQ जो फर्स्ट टर्म के लिए आपके लिए उपयोगी हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अच्छे साबित होंगे, कारगर साबित होंगे। हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, धन्यवाद। गेट को आउट कर दो।